दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ मैं आरसिंग कमांड के बारे में। आरसिंग कमांड जो है उसका एक छोटा सा आपको मैं एक ओवरव्यू देता हूँ। आरसिंग कमांड जो है वो MVN CP कमांड का एक एडवांस वर्जन है, उसका अल्टरनेटिव समझ सकते हैं आप। साथ ही साथ आरसिंग कमांड में हमें काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू MVN CP कमांड्स के बारे में, CP कमांड्स के। जैसे कि अगर MVN CP कमांड में आप यूज़ करते हैं, अगर आपने फाइल ट्रांसफ़र या फाइल मूविंग को फाइल जब कॉपी कर रहे हैं आप दूसरे लोकेशन पे, उसको बीच में आपने स्टॉप कर दिया, तो आपने फिर से उसे स्टार्ट किया, तो आपने चेक किया होगा या आप देखेंगे कि आपको जो फाइल ट्रांसफरिंग थी वो फिर से बिगिनिंग से स्टार्ट से स्टार्ट होती है, ना कि जहाँ से आपने उसे कैंसिल किया था वहाँ से। बट अगर आप देखेंगे आरसिंग में आप जहाँ से बंद किए रहते हैं आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं आरसिंग कमांड में। ओके, सो मैं आपको उसकी आरसिंग के कुछ एग्जांपल्स, मतलब 2-3 एग्जांपल्स दिखाता हूँ आपको, जिससे आपको आरसिंग के बारे में थोड़ी और क्लियरिटी मिलेगी। तो ये मेरा जो सर्वर्स है, ये मेरा यहाँ पर वर्चुअल मशीन है और ये मेरा फिजिकल मशीन है। तो मैं आपको आरसिंग कमांड से रिमोटली आप कैसे फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं वो भी करके दिखाऊँगा। तो पहले मैं आपको दिखा दूँ, मेरे पास जो सैम्पल डाटा है, CD सैम्पल करके मैंने एक फ़ाइल बना के रखी है। इसके अंदर मैंने कुछ डाटा रखा है, वो डाटास को मैं मूव करके या कॉपी करके आपको विद इन द सिस्टम और विद इन आउट ऑफ द सिस्टम रिमोटली भी दिखाऊंगा आपको मैं। तो आरसिंग का जो बेसिक कमांड है, आरसिंग -AVZP। अब इसका मतलब क्या है AVZP दोस्तों? तो ए का मतलब होता है आर्काइव, मतलब जब भी आपका कंटेंट कॉपी होगा सिस्टम पे तो ये पूरा आर्काइव होकर कॉपी होगा। वी मतलब वर्बस, मतलब जो भी ऑपरेशंस होगा वो आपको स्क्रीन पे प्रेजेंट रहेगा, विजिबल रहेगा। जेड मतलब कंप्रेस, मतलब जब भी आपका डाटा ट्रांसफर होगा विद इन वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन या वन सर्वर टू अनदर सर्वर, तो आपको एग्जांपल आपको मैं समझा दूँ। 10 GB का फाइल है, तो 10 GB का फाइल है अगर, तो आप जिप होके जब ट्रांसफ़र होगा तो समझ लीजिए 2-3 GB या 5-6 GB का फाइल होकर वो ट्रांसफ़र होगा, मतलब 10 GB का बैंडविड्थ आपका बचेगा। अगर आपके ओवर द नेटवर्क आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं फाइल्स को और आप चाहते हैं कि आपका बैंडविड्थ सेव रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, जेड ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका बैंडविड्थ का भी बचत हो जाएगा। ओके, तो अभी उसके बाद क्या लिखेंगे हम, सोर्स। तो यहाँ पर सोर्स हमारा क्या रहेगा, सैम्पल, एक सैम्पल नाम का फोल्डर। सॉरी, मैं ऑलरेडी सैम्पल में हूँ, तो एक काम करता हूँ, मैं बैक चले जाता हूँ मैं, और उसके पहले मैं आपको बैकअप फोल्डर के अंदर का कंटेंट दिखा देता हूँ, जो कि ये है। उसे मैं सब डिलीट करता हूँ, RM-RF। ओके, तो अभी मैं फिर से आरसिंग कमांड लिखता हूँ, आरसिंग -AVZP। उसके बाद सोर्स लिखता हूँ, सोर्स मेरा सैम्पल रहेगा एंड मेरा बैकअप रहेगा डेस्टिनेशन। तो ये मेरा आरसिंग कमांड रहेगा आपका। उसके बाद उसके ऑप्शंस रहेंगे, उसके बाद उसका सोर्स रहेगा और ये रहेगा आपका डेस्टिनेशन। उसके बाद आप एंटर मारेंगे तो आपका पूरा कम जो भी कंटेंट रहेगा सोर्स का वो डेस्टिनेशन में कॉपी हो जाएगा। तो वे फिर से डेस्टिनेशन में अपने जाते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं, ये देखिए यहाँ पर सब कुछ आ चुका है। ओके, तो ये हमारा हो गया आरसिंग का एक बेसिक यूज़ हो गया। तो अगर मैं चाहता हूँ मेरे से सिस्टम से, मेरा जो UAT सिस्टम वर्चुअल मशीन है, इससे अपने ये होम सिस्टम पे फाइल ट्रांसफर करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या कमांड यूज़ करूँगा मैं, आरसिंग। ओके, आरसिंग। उसके बाद अपने ऑप्शन डालूंगा मैं AVZP। उसके बाद -E लिख के या मैं SSH लिखूँगा, SSH, और यहाँ पर पोर्ट लिखूँगा, मैं पोर्ट डिफाइन करूँगा। एक्चुअली आप बिना पोर्ट डिफाइन किए भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बस SSH लिख के। बट मैं यहाँ पर SSH के साथ पोर्ट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो होस्ट का जो SSH है वो दूसरे पोर्ट पर लिसन करा है, ना कि डिफ़ॉल्ट पोर्ट पे जो कि 22 होता है। तो यहाँ पर पोर्ट लिखता हूँ मैं 222 उसकी। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, सोर्स लिखूँगा। तो मेरा सोर्स क्या है, सैम्पल, और डेस्टिनेशन मेरा क्या रहेगा, मेरे ओरिजिनल सर्वर, मतलब जो होम सर्वर जो ये इसका सर्वर है, इसका पाथ रहेगा प्लस इसका IP रहेगा। तो यहाँ पर लिखता हूँ यूज़र नेम 192.168.122.1 और यहाँ पर मैं लिख दूँगा इसका पाथ। तो यहाँ पर मेरे पास कोई फोल्डर नहीं है, तो एक टेस्ट नाम की फोल्डर बना देता हूँ मैं, MKDIR टेस्ट सिंक करके फोल्डर बनाता हूँ। ओके, तो अभी मैं क्या करूँगा, PWD
cd टेस्ट सिंक करूँगा, pwd करूँगा, ये मेरा फोल्डर है। तो यहाँ पर मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करूँगा। तो अब जैसे इसे एंटर मारूँगा, यहाँ पर मुझे पासवर्ड पूछेगा मेरे सर्वर का, सॉरी मेरे होस्ट सर्वर का। एंटर करूँगा, आई थिंक मैंने रॉन्ग लिखा पासवर्ड, यस। ये देखिए इसने पूरा कंटेंट यहाँ पर कॉपी कर दिया। अब एलएस करेंगे आप, ये सेम कंटेंट्स यहाँ पर आ चुके हैं। अभी आपको अगर वाइस वर्सा करना है, मतलब मेरे रिमोट सिस्टम से अपने लोकल मशीन पे इसे कॉपी करना है, तो आपको बस कुछ नहीं, सोर्स एंड डेस्टिनेशन चेंज करना है। इस वक्त मेरा सोर्स क्या था, लोकल था, और डेस्टिनेशन मेरा रिमोट था। इस बार क्या होगा, मेरा सोर्स रिमोट रहेगा और जो डेस्टिनेशन है वो लोकल रहेगा। तो यहाँ पर मैं बैकअप लिखता हूँ, ये देखिए बैकअप के अंदर फिर से पूरा कॉपी हो गया। आईलेस करेंगे आप, यहाँ पर पूरा कंटेंट आ चुका मेरा। ओके, तो ये मेरा हो गया रिमोट फाइल में, रिमोट्स में कैसे हम फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपको समझ लीजिए आपका ये जो डेट लॉग dummy.log है, dummy.log, इसे आपको एक्सक्लूड करना है, मतलब जब आप ट्रांसफ़र कर रहे फाइल्स को, तो आप नहीं चाहते जो लॉग्स फाइल हैं वो कॉपी हो आपके डेस्टिनेशन पे, तो उसके लिए आप क्या कमांड यूज़ कर सकते हैं, rsync -avzp, उसके बाद आप क्या डालेंगे, -excl एक्सक्लूड इज इक्वल टू क्या डालेंगे, मुझे तो सभी लॉग्स को एक्सक्लूड करना है डॉट, तो यहाँ पर मैं डॉट लॉग्स लिख दूंगा। आप यहाँ पर सिंपली फाइल का नाम भी लिख सकते हैं। तो मुझे मैं यहाँ पर मल्टीपल फाइल्स को मुझे एक्सक्लूड करना है, तो इसके लिए मैं एक्सट्रिक डाल रहा हूँ। एक्सट्रिक मतलब मल्टीपल हो गया कुछ भी, डॉट मतलब जो भी उसका एक्सट्रिक डॉट लॉग जो भी रहेगा उसे ये एक्सक्लूड कर देगा। उसके बाद मैं सैम्पल लिखता हूँ एंड मैं अपना डेस्टिनेशन लिखता हूँ। अभी आप चेक करेंगे, CD बैकअप में जाऊँगा मैं, ओ सॉरी यहाँ पर पहले से था, तो मैं एक काम करता हूँ, इसे डिलीट कर देता हूँ, इसमें का पूरा कंटेंट डिलीट कर देता हूँ, RF, ओके, CD करता हूँ, तो फिर से रन करता हूँ मैं। ये देखिए अभी इस बार इसने फिर से क्या कॉपी किया मेरा, CD बैकअप, एलएस करेंगे। इस बार इसने लॉग्स को कंसिडर किया ही नहीं, इसने बस कॉपी किया TXT फाइल्स को। तो इस तरीके से आप कोई भी फाइल्स को एक्सक्लूड कर सकते हैं rsync के हेल्प से। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सोर्स है, ये समझ लीजिए मैं डेस्टिनेशन पे आपको बनाता हूँ फोल्डर है, कि मैं अभी डेस्टिनेशन पे हूँ, बैकअप मेरा डेस्टिनेशन है, तो यहाँ पर मैं एक टच RT करके फोल्डर बनाता हूँ। तो एलएस करूँगा मैं, RT करके फोल्डर है। तो अभी मैं क्या करूँगा, एक्सक्लूड को रहने दूंगा मैं ऐसे ही। उसके एक्सक्लूड के साथ साथ मैं हाइफन डिलीट ऑप्शन यूज़ करूँगा। अभी क्या होगा, मेरे जो यहाँ पर सोर्स में जो लॉग्स को छोड़ के जो दूसरे दो फाइल्स है, ये दो फाइल्स है, इनके अलावा अगर डेस्टिनेशन पे कुछ भी एक्स्ट्रा रहेगा, जैसे कि यहाँ पर डेस्टिनेशन पे RT एक्स्ट्रा है, तो ये डिलीट हो जाएगा। एंटर मारेंगे, ये देखिए इसने क्या किया, RT को डिलीट कर दिया। और अभी CD बैकअप करूँगा मैं, एलएस करूँगा, तो आप चेक करेंगे RT नहीं है, जबकि पहले RT यहाँ पर था। तो ये हमारा हो गया सोर्स डिलीट का। अगर आपको लगता है कि आप कोई आपका इस आपके डेस्टिनेशन पे आप चाहते हैं कि कोई एक्स्ट्रा फाइल ना रहे, जो आपका सोर्स है, जो सोर्स फाइल है वही सेम डेस्टिनेशन पे रहे, तो आप उसे हाइफन डिलीट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपका बैंडविड्थ सेव रहे, मतलब बैंडविड्थ जब आप फाइल ट्रांसफ़र करें रिमोट सर्वर पे, तो आपका बैंडविड्थ जो वो एक्सीड ना करे, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, मेरा ये कमांड, हाँ ये वाले कमांड के साथ आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, हाइफन BW बैंडविड्थ लिमिट। तो इसमें लिमिट क्या सेट कर सकते हैं, 10 मतलब 10 KB में सेट कर देता हूँ। तो क्या होगा, ये 10 KB की स्पीड से ही जाएगा, और उससे ज़्यादा स्पीड नहीं यूज़ करेगा, क्योंकि हमने उस पर एक लिमिट डाल दिया कि ये मतलब हमारा जो भी फाइल या फोल्डर है वो 10 KB के ऊपर
जाए ही ना। ये देखिए यहाँ पर, अगर आपके पास कोई फ़ोल्डर है जो जिससे आप चाहते हैं कि आप हर रात को या मतलब उसका बैकअप लेना चाहते हैं फ़ोल्डर्स को, तो आप आरसिंक के थ्रू उसे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, आप ना एस पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन इनेबल कर दीजिए। उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, आपको चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे प्लस या मेरे उसका नीचे आपको वीडियो के नीचे में उसका लिंक दे दूँगा, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। उसके थ्रू आप क्रॉन टैब शेड्यूल कर सकते हैं। क्रॉन टैब में आप अपने सोर्स एंड डेस्टिनेशन पाथ डाल सकते हैं, जहाँ से आपका फोल्डर या फाइल जो पाथ आप चाहते हैं कि बैकअप हो हर रोज़, उसका पाथ डाल दीजिएगा और डेस्टिनेशन पे ऑलरेडी वो हर रात के 12 बजे और ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। सो दोस्तों, आरसिंक में इतना ही था। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है, आपको लगता है कि कुछ और मेरे से मिसिंग हो गया है, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियोस लाऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।